नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 36 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट कर। तो यहाँ पर आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज के जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 1491 एंड क्वेश्चन का नाम है एवरेज सैलरी एक्सक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, तो हमें बेसिकली एवरेज सैलरी निकालनी है एक्सक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है बेसिकली हमें सैलरीज दी गई है एक एरे में। लेट्स से 4000, 3000, 1000 एंड 2000। तो हमें ये चार सैलरीज दी गई है। इसमें से हमें मिनिमम और मैक्सिमम एक्सक्लूड करके बाकी जो सैलरीज बची है उन सब का उनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है बेसिकली, ये हमारी मैक्स है, ये हमारा मिन है। तो मिन और मैक्स निकाल देंगे अलग से, और उसके बाद जो बचेगी सैलरीज उनका सम कर देंगे। उनका सम क्या आएगा, 4000, 3000 प्लस 1000, 4000 डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची है, एक दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2000, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो आंसर है ना वो बेसिकली हमें किसमें देना है, 5 डेसिमल नंबर्स में देना है। ठीक है, इसमें बोला भी हुआ है 10⁻⁻5 के टर्म्स में देना है हमें। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, हमें आंसर तो डबल में रिटर्न करना है। ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ऑब्वियसली क्लियर ही है, मतलब कि ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसकी थोड़ी सी अप्रोच समझते हैं। वैसे तो काफ़ी ईजी है क्वेश्चन। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास अगर सैलरीज ये दी गई है तो मुझे क्या करना है। अगर लेट से मेरे पास ये सैलरीज दी गई है तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, देखो मेरे को सबसे पहले तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। एक तो मुझे मिनिमम चाहिए, एक मुझे मैक्सिमम चाहिए, एक मुझे जो बची हुई टर्म्स का सम चाहिए, बची हुई सैलरीज का सम। और उसके बाद मुझे उसको डिवाइड करना है जितने नंबर ऑफ सैलरीज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकलेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मिनिमम में एज्यूम कर लूँगा फर्स्ट वैल्यू 4000, मैक्सिमम में भी एज्यूम कर लूँगा 4000, और सम में इनिशियली डाल दूंगा 4000। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही करने वाला हूँ, अपने एज्यूम कर लेंगे कि यही है। उसके बाद लूप चलाऊंगा, सब में ऐड करता जाऊंगा कौन सी सैलरीज ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, और कंपेयर करता जाऊंगा मिन और मैक्स को, और अपडेट करता जाऊंगा कंटिन्यूसली। अगर वो सैलरी उससे छोटी है जो हमारे पास करंट वैल्यू है तो मिनिमम को अपडेट कर दूंगा, और अगर उससे बड़ी सैलरी हमें मिलती है तो मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा काफ़ी। जैसे 2000 आई, अब मिनिमम से कंपेयर करा, मिनिमम हमारे पास छोटी वैल्यू है तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इससे छोटी वैल्यू मिली तो, और सम में हर वैल्यू को ऐड ही करना है। 5000 हो गया हमारे पास, सॉरी 5000 आ जाएगा, मैंने गलती से 1000 ही लिख 2000 है तो 6000 हो जाएगा बेसिकली, 4 + 6। ठीक है, उसके बाद 1000 और आया, 1000 को फिर से मिनिमम से कंपेयर करा तो अब हमारे पास छोटी वैल्यू है तो हमने इसको 1000 कर दिया पूरा का पूरा। और मैक्स अभी चेंज नहीं होगा, क्यों, मैक्स के पास, मैक्स में तो ज़्यादा सैलरी आनी चाहिए। और 6000 प्लस 1000 7000 हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास 3000। 3000 हमारे ना मिनिमम को चेंज कर पाएगा क्योंकि मिनिमम में से छोटी चाहिए, मैक्सिमम को चेंज कर नहीं पाएगा, बस आके 7000 प्लस 3000 10000 हो जाएगा। अब 10000 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो टोटल सैलरीज आ गई वो मिनिमम सम आ गया, और हमारे पास क्या है, मिनिमम सैलरी भी है और मैक्सिमम सैलरी भी है। अब मैं क्या करूंगा, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरीज। अब मैं क्या करूंगा, इस सम में से माइनस करूंगा क्या, मैं सम की वैल्यू जो रखूंगा वो क्या रखूंगा, माइनस मिन माइनस मैक्स, इस टाइप से कुछ रखूंगा। ठीक है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस मिनिमम 1000 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9000 माइनस 4000 5000 हो जाएगा, 5000 आया। और मैं अब क्या करूंगा, मुझे दो वैल्यूज को निकालना था यहाँ से, दो वैल्यूज को हटाना था, मिनिमम और मैक्स को। तो मेरे पास एवरेज कैसे निकलता है बेसिकली, अगर मैं एरे डॉट लेंथ -2 कर दूं, मतलब एवरेज क्या होता है, जितनी टर्म्स का सम है उससे डिवाइड कर दूं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या है, मेरे को दो टर्म्स माइनस करनी थी। तो दो टर्म्स जो माइनस करनी थी बेसिकली, तो मैं एरे डॉट लेंथ -2 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एरे की लेंथ क्या थी, 4 -2 2। तो 4 - 2 2 से कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2500। ठीक है, 2500 आएगा, सॉरी। और मुझे इसको डबल में क्योंकि रिटर्न करूंगा तो अपने आप ये 0.0000 पहुंच जाएगा। तो मैं इसका कोड लिखता हूँ, फिर अच्छे से आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी अप्रोच है, ऐसा एज सच कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें तो। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ अपने। इंट, एक तो मैक्स। मैंने इंटीजर टाइप के वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि सैलरीज भी हमें इंटीजर में दी हुई है। ठीक है, तो उसमें भी मैं क्या रख दूंगा, सैलरी ऑफ 0। इंट मिन, मिन में भी क्या रख दूंगा मैं, सैलरी ऑफ 0। ठीक है, और इसके बाद मैं सम में भी रख दूंगा क्या, पहला एरे का एलिमेंट, सैलरी ऑफ 0। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें रख ली। अब क्या करूंगा, जो एरे है सैलरी वाला उस पर आइटरेट करूंगा फॉर आई इक्वल्स टू 1 से चालू करूंगा, क्योंकि 0 वाली तो मैंने हमेशा इंक्लूड कर ही ली है हर जगह पे। आई लेस देन सैलरी डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ कर ली। अब मैं कंपेयर करूंगा मैक्स और मिन को। इफ़ जो हमारा मैक्स है अगर वो छोटा हो जाए किससे, सैलरी ऑफ आई से, मतलब सैलरी जो करंट सैलरी है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स को अपडेट कर दूंगा किससे, मेरे सैलरी से, सैलरी ऑफ आई से। सिमिलर केस फॉर, लेकिन अब मुझे ना इसमें दो इफ़ लगाने पड़ेंगे। मैं इसमें इफ़ एल्स नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पर दोनों चीज़ें सेम हो, है ना। वैसे हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर कि सारी वैल्यूज़ यूनिक होंगी, तो मुझे ये चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक अपने बेस्ट केस के लिए ये अलग से लिखूँगा। अब मिनिमम अगर बड़ा हो गया कब, हमारी सैलरी ऑफ आई से, आई होप सो मिनिमम मैक्सिमम सबको निकालना आता होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मिनिमम है तो मैं सैलरी को फिर से अपडेट कर दूंगा, सैलरी ऑफ आई, दोनों चीज़ों को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद और मैं हर वैल्यू को ऐड तो करता ही जाऊंगा किसमें, मेरे सम में, सम ऑफ सैलरी, सम इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, हालांकि हम ऐसे भी लिख सकते थे, सम प्लस सैलरी ऑफ। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, SALARY, सैलरी ऑफ आई। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ भी कर ली। अब देखो, अब मेरे पास सम आ गया पूरे एरे का, और मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम आ गया। लेकिन मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना इस वजह से था क्योंकि मुझे उसको एक्सक्लूड करना है। तो मैं सम को क्या बोलूँगा कि सम आप में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, मिन सैलरी को माइनस मैक्स सैलरी को, ये दोनों सैलरी माइनस कर रहा हूँ। अब मैं अपना आंसर कैसे निकालूंगा, देखो आंसर मुझे डबल में निकालना है, डबल में मैं अपना आंसर निकालूंगा। बट जो यहाँ पर जिस वैल्यू है, जो वैल्यूज़ है वो कैसी है, वो है हमारी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यूज को कैसे तरीके से कन्वर्ट करा जाए, पहले आंसर पे फोकस करते हैं, फिर इस पे टाइप कन्वर्जन पे फोकस करते हैं। सम डिवाइड बाय एरे, सम सैलरी डॉट लेंथ माइनस टू, सैलरी डॉट लेंथ माइनस टू करूंगा। क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम को एक्सक्लूड करने के बाद जितनी टर्म्स बची उससे ही हमारा एवरेज निकलता है। तो ये करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, हमारी डबल में। क्यों, ताकि ये इस जो आंसर जिस फॉर्म में मांगा है कि 5 जीरो वाले, 5 जीरो तक डेसिमल फॉर्म मिल जाए हमें, तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिटर्न करके आंसर को एक बार रन करके देख लेता हूँ इसको, वैसे आई होप सो बिल्कुल सही लग रहा है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे। सबमिट भी हो गया, तो आई होप सो ये तो काफ़ी क्लियर होगा। एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं, हालांकि इसका ड्राई रन एज सच कोई ज़रूरत था नहीं, बट ड्राई रन हम करते हैं, हमारी प्रथा चली आ रही है कि हमने इतने दिन हो गए हम अभी तक ड्राई रन कर ही रहे हैं सबके, तो हम इसका भी ड्राई रन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लेट से हमने सैलरी ले ली 400, 200, 100, 300 एंड 600। तो हमने ये सैलरीज ले ली सबसे पहले। अब क्या करूँगा, मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा, मैक्स, मिन और सम। ठीक है, तो सब में क्या डाल दूंगा, पहले एरे ऑफ 0 यहाँ से, तो 400 डाल दिया, इसमें भी 400 डाल दिया, और इसमें भी 400 डाल दिया। अब हमने जो लूप चलाया वो कहाँ से चलाया, वाइन से, यहाँ पर है अभी हमारा आई, आई की वैल्यू यहाँ पर है। मैक्स की वैल्यू क्या है, 400, 400 लेस देन 200 होता है, नहीं होता, फॉल्स। अब हमने मिनिमम को चेक करा, 400 क्या ग्रेटर होता है हमारे 200 से, ऑब्वियसली होता है। तो इसने क्या करा, मिनिमम में जाके सैलरी को अपडेट कर दिया, यहाँ से 200 आ गया, वेरी गुड, बहुत ही सही। सम इक्वल्स टू सम प्लस सैलरी, सम की वैल्यू 400 थी, प्लस 200 होके यहाँ पर भी हो गया 600। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लूप गया घूम के वापसी, तो वापसी जाने के बाद आई को फिर दोबारा इसने इंक्रीज़ कर दिया। आई को करने के बाद अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर दोबारा चेक कर लेंगे। 400 क्या लेस होता है 100 से, नहीं होता, फॉल्स। यहाँ पर आगे दोबारा चेक हुआ, 200 क्या ग्रेटर देन होता है 100 से, ऑब्वियसली होता है। फिर दोबारा मिनिमम सैलरी अपडेट हो जाएगी, यहाँ पर मिनिमम सैलरी अब 100 हो गई।
100 होने के बाद सम में तो ऐड होना ही है, तो सम की वैल्यू 600 प्लस 100 700 हो गई। ठीक है, काफ़ी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आई फिर से इंक्रीज़ हो गया। अब आई इंक्रीज़ होने के बाद ठीक है देखते हैं, अब की बार मैक्स सैलरी फिर से 400, 400 लेस देन 300 होता है, नहीं होता। उसके बाद हमारा 100 क्या ग्रेटर है हमारे 300 से, नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ों को अपडेट नहीं करेंगे, जस्ट सब में जाकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1000 हो गया। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की बारी आई, तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 400 क्या लेस देन होता है 600 से, ऑब्वियसली होता है। तो क्या होगा कि अब की बार मैक्स अपडेट हो गया 600 से, और 100 ग्रेटर नहीं होता 600, तो मीन मीन सेम रहा, और सब में जाकर फिर दोबारा सैलरी ऐड हो गई, तो यहाँ पर हो गया 1600। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं, मैक्सिमम सैलरी हमारी 600 थी, 600 मिल गई, मिनिमम 100 थी, 100 मिल गई, और पूरे एरे का हमने क्या 100। अब क्या करेंगे, हमें जो सैलरी का एवरेज निकालना था वो बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम माइनस करना था। तो सम की वैल्यू 1600 है, माइनस मिनिमम की वैल्यू 100 है, और मैक्सिमम की वैल्यू हमारी 600 है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये 700 हो गया, इसको 900 हो गया, सम की वैल्यू हमारी आ गई 900। 900 आ गई। अब क्या करना है, बेसिकली हमने जब इन वैल्यूज़ को हटा ही दिया है, 600 और 100 को, तो हमें इसको एवरेज, अब एवरेज क्या होगा, ये इन तीनों का सम है, इन तीनों का सम है ये। तो इससे डिवाइड करना चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। बट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डबल में, और डबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब इसका जो भी कन्वर्जन आएगा उसके आगे डॉट 5 जीरोस हो जाएंगे। तो इसको मैंने 300, तो ये डबल में करने से क्या आंसर आ जाएगा, इसके आगे 5 जीरो अपने आप जुड़ जाएंगे क्योंकि इसकी टाइप कन्वर्शन। तो आई होप सो काफ़ी इजी सॉल्यूशन था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया हुआ है। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।